नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा से आपको परिचित कराता हूं जो बहुत काम की है, हर किसी के काम की है और आपको तरह तरह की कई जो तकलीफ़ें होती है उससे बचाती है। ये दवा एक आर्सेनिक यानी कि संकीय से बनी है, लेकिन ये होम्योपैथिक में बनने के बाद में बिल्कुल अमृत के समान है। एकदम उनको साधुवाद देते हैं जो ये दवाई बना करके और इस संसार के अंदर दे गए हैं। दवा का नाम आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी। आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी ही अधिक काम करती है। विशेष परिस्थितियों में 200 या 1000 कभी काम पड़ जाए, नहीं तो ये 30 पोटेंसी में ही अच्छा काम करती है। अब मैं आपको इसके बताता हूँ। आर्सेनिक एल औषधि का प्रभाव शरीर के प्रत्येक अंग तथा ऊतकों पर पड़ता है। अधिक शक्तिशाली मनुष्य के रोगों को ठीक करने के लिए आर्सेनिकम एल औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका रोगी शक्तिशाली नहीं होता। ये कमज़ोर और बीमार आदमियों की दवा है। जो लोग मलेरिया, आतशक या किसी प्रकार के पुराने रोग भोगने के बाद या किसी प्रकार का स्राव या निकास रुक जाने के बाद दुबले पतले रक्तहीन हो गए या उनकी जीवनी शक्ति कमज़ोर हो गई हो, तो ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग करना चाहिए। यदि रोगी अधिक कमज़ोर हो गया हो, अधिक थकान हो रही हो, बेचैनी हो रही हो तथा इसके साथ ही उसके रात के समय में रोग के लक्षणों में वृद्धि होती हो, आर्सेनिक की जो तकलीफ़ें होती है वो तकरीबन रात को अधिक होती है, विशेष करके रात के 12 बजे। तो अगर ये लक्षण मिलता है, जैसे मान लीजिए खुजली है तो दिन में नहीं होती और रात को 12 बजे करीब फिर खुजली चालू होती है, तो वो आर्सेनिक पेशेंट है। उसको आर्सेनिक एल 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 10-15 दे करके उसको रोग से छुटकारा आप दिला सकते हैं या वो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार के लक्षणों में आर्सेनिक दिया जाता है। रोगी यदि दिमागी रूप से अधिक कमज़ोर है, उसके रोग को ठीक करने के लिए आर्सेनिक एल का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के शरीर में जलन के साथ दर्द होता। आर्सेनिक के अंदर 3 खास लक्षण होता है। एक तो मृत्यु भय होती है और एक जलन होती है और एक घबराहट होती है। मृत्यु भय, जलन और घबराहट, कई ऐसी तकलीफ़ें होती है कि तीनों लक्षण रोगी के अंदर प्रकट होते हैं, तो आर्सेनिक देना चाहिए। अब ये तीनों ही लक्षण एकोनाइट के अंदर भी है और ये तीनों ही लक्षण रेस्टेक्स दवा के अंदर भी है। तो आपको दवा तो एक ही देनी है ना, तो इसको निकालना है कि भी इसको कौन सी दवा दें। देखो, एकोनाइट की घबराहट, बेचैनी, मृत्यु भय जो चीज़ है, 3 लक्षण, तो एकोनाइट का रोगी यूँ नहीं होता। उसको निरोग आदमी को अचानक कोई प्रॉब्लम होती है
घबराहट, बेचैनी, मैं मरा, मेरे को अटैक नहीं आ जाए, तो ये एक स्वस्थ आदमी को होती है इस तरह की प्रॉब्लम। तो आपको एकोनाइट 200 की या 1000 की या एकोनाइट का मदर टिंचर 10 बूंद या एकोनाइट सीएम पोटेंसी अगर लक्षण क्लियर हो तो दें, नहीं तो 200 दें। और अगर रोगी कमज़ोर है, दुबला है, पतला है, ताकत नहीं है, तो ये घबराहट और बेचैनी और मृत्यु है, ये आर्सेनिक के क्षेत्र में आता है। तो इस तरह का रोगी हो तो आर्सेनिक हेल्प दीजिए। और रोगी रस्टक्स में तीनों लक्षण हैं, लेकिन रस्टक्स का रोगी जो है, एक तो वो ठंड से घबराता है और दूसरा वो घबराहट और बेचैनी और मृत्यु भय के अंदर वो स्थिर नहीं रहता। इधर इधर जैसे रोगी तकलीफ हो रही है और वो बार बार कभी इधर करवट बदलता है, कभी इधर करवट बदलता है, कमरे में टहलने लग जाता है अपनी तकलीफ को लेकर के, बरंडे में घूमने लग जाता है। यानी कि रस्टक्स के रोगी को हरकत करने से, घूमने का मतलब हरकत हुई, एग्जैक्शन हुआ, मेहनत हुई, तो उसको उससे आराम मिलता है। वो इधर उधर चक्कर काटने से उसकी तकलीफ उसको महसूस होता है कि कम हो रही, तो ऐसी जगह आप रस्टक्स का प्रयोग करें। अब मैं आपको बताता हूँ, नशीली चीज़ों का सेवन करना, खाद्य पदार्थों के साथ जहरीली चीज़ों को खाना, कीटाणुओं के डंक लगने, घावों के कारण, तंबाकू चबाने, सड़ा गला भोजन, मांस खाने के दुष्प्रभावों के कारण उत्पन्न रोग को ठीक करने के लिए आर्सेनिक हेल्प का प्रयोग करना चाहिए। अधिक बदबूदार स्राव होना, घाव होना, हर साल प्रकट होने वाले रोग, शरीर में खून की कमी, हृदय अपनात्मक परिवर्तन और खाद्य पदार्थों में पोषण की कमी से हो जाने वाले धीरे धीरे वजन कम हो जाना, अवस्था प्रकट होना, इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग करना चाहिए। आर्सेनिक औषधि का प्रयोग उन रोगियों पर करते हैं जिन्हें बहुत अधिक परेशानी होती है, बेचैनी होती है, रोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागना चाहता है, रोगी के अंदर अचानक से पागलपन की स्थिति पैदा हो जाती है, उसकी जीवनी शक्ति एकदम कमज़ोर और नष्ट हो जाती है, शरीर के दर्द के साथ जलन होने लगती है। जलन, आर्सेनिक का जलन बहुत प्रबल लक्षण है। एकोनाइट में भी जलन है, थोड़ी कम है, और रस्टक्स में भी जलन है, लेकिन आर्सेनिक की जलन सबसे ज़्यादा है। कोई भी रोग के अंदर रोगी को अधिक प्यास लगती है, लेकिन एक बार में कम पानी पीता है। अब यहाँ पे मैं रुकता हूँ। रोगी को, आर्सेनिक पेशेंट है, रोग कोई भी हो, हार्ट का हो, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। रोगी को अगर बार बार प्यास लगती है और वो एक एक दो दो घूंट पानी पी के इस तरह वो पीता रहता है, तो आर्सेनिक हेल्प का रोगी वो है। उसको आर्सेनिक हेल्प देने से उसकी जो भी तकलीफ है उसको जाना पड़ेगा। और यही बार बार प्यास लगना ब्रायनिया का भी लक्षण है, लेकिन ब्रायनिया का रोगी समय का थोड़ा गैप दे करके और वो अधिक पानी पीता है। अधिक का मतलब पूरा गिलास पानी पिया और फिर उसकी कोई तकलीफ है, फिर बढ़ी, तो फिर थोड़ी देर बाद, आधी पौन घंटे बाद फिर एक गिलास पिया। इस तरह वो समय का अधिक अंतर दे करके और अधिक पानी पीता है, वो ब्रायनिया का लक्षण है।
आर्सेनिक का रोगी घूंट घूंट यानी कि 2-2 घूंट पानी बार बार पीता है। तो यहाँ आकर के लक्षण लेकर के कि भी ब्राइनिया देना है या आर्सेनिक एल देना है। अगर आप इसमें चूक गए, कभी इसको बहुत प्यास लगती है, गला सूखता है, अगर आप उसको ब्राइनिया दे दी तो उसका रोग ठीक नहीं होगा। उससे पूछना चाहिए रोगी से ये कि तुझे जो प्यास लगती है वो कितना पानी पीते हो, तो वो खुद ही कह देगा कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीता हूँ, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पी सकता। आर्सेनिक एल्ब का रोगी हो गया। वो कहेगा कि मेरे को तो प्यास लगती ही रहती है, घंटे 1.5 घंटे के अंदर एक गिलास पानी चाहिए मेरे को, नहीं तो मर जाऊं मैं। उसको ब्राइनिया दीजिए। इस तरह से अगर चिकित्सा होम्योपैथिक के अंदर कोई कराते हैं या डॉक्टर करते हैं तो उन्हें कभी भी असफलता नहीं मिलेगी और वो कामयाब होंगे और रोगी का रोग ठीक होगा। इसके पीछे क्या कारण है कि एक रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पीने से उसकी आदत हैबिट हो गई, तकलीफ कम होती है, और ब्राइनिया रोगी को अधिक पानी पीने से आराम मिलता है। तो मैं अगर इन दो विषयों पे अगर मैं बताऊंगा आपको तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो 3 घंटे का बनता है, इसलिए मैं आपको अपने ओर से जितना शॉर्ट कर सकता हूँ तो भी 1 घंटे का बन जाता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मेरा इधर भी मरण है, इधर भी मरण है। अगर ये बारीक बातें अगर मैं नहीं समझाऊं तो कैसे निदान होगा। अरे जो बीमार हैं वो मेरा वीडियो सुन करके वो जाके अपने डॉक्टर को कहेंगे कि मेरे को बार बार प्यास लगती है लेकिन अधिक नहीं लगती, घूंट घूंट पानी पीता हूँ, बहुत कमजोरी है। तो डॉक्टर के सामने आर्सेनिक एल्ब का चित्र खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि मेरे को बहुत प्यास लगती है, गला सूखता है, गिलासों पानी पीता हूँ। तो डॉक्टर के सामने ब्राइनिया का चित्र आ जाएगा, तभी रोगी ठीक होगा। ये होम्योपैथी है, ये आयुर्वेदिक नहीं, ये एक मैजिक है, ये एक अध्ययन की और सस्पेंस और रोमांटिक चिकित्सा पद्धति है। अरे एक बार क्या, हम 1008 बार भी जन्म ले लेना तो होम्योपैथी की जो बारीकियां हैं ना उनको नहीं सुलझा सकते। ऐसा महात्मा हेनीमैन इसके अंदर रहस्य डाल के गए हैं। हाँ, आगे बढ़ता हूँ मैं। जिन रोगियों को सांस लेने में परेशानी होती है, हिलने डुलने, विशेष रूप से सीढ़ियों चढ़ने पर परेशानी बढ़ जाती है, एक साथ दस्त और उल्टी होने लगती है, कुछ भी खाने तथा पीने से उल्टी और तेज होती है, इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी में हो तो आर्सेनिक एल्ब देना चाहिए। इसके अलावा इसका रोगी के मानसिक लक्षण, रोगी को बहुत अधिक भारीपन महसूस होता है, बेचैनी भी होती है, लगातार रोगी अपना स्थान बदलता रहता है, मृत्यु तथा अकेलापन महसूस करता है तथा डर लगता रहता है, रोगी को अधिक भय लगता है तथा उसके शरीर से ठंडा पसीना निकलता है, रोगी सोचता है दवाई खाना बेकार है। यानी कि एकोनाइट में ये लक्षण नहीं, आर्सेनिक में ये लक्षण है, रस्टक्स में ये लक्षण नहीं। रोगी अपनी बीमारी से इतना परेशान हो जाता है कि वो सोचता है
कि दवाई खाना बेकार है, आत्महत्या कर लूं तो ठीक। अगर ये लक्षण है तो आर्सेनिक देने से उसका रोग ठीक होगा और सुसाइड नहीं करेगा। गंध एवं दृष्टि संबंधी भ्रम हो जाता है, अधिक निराशा होती है, रोगी कंजूस हो जाता है, स्वार्थी होने के साथ ही साहस की कमी होती है। इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए आर्सेनिक देना चाहिए। इसके रोगी के सिर के लक्षण: रोगी के सिर में दर्द होता है, ठंड से आराम मिलता है किंतु दूसरे ही कष्ट बढ़ते हैं। नियत समय पर प्रकट होने वाला जलन युक्त पीड़ा के साथ बेचैनी होती है, साथ ही त्वचा ठंडी पड़ी रहती है। रोगी के आधे सिर में दर्द होने लगता है, खुली हवा में रहने पर कुछ आराम मिलता है। रोगी को जोर जोर से खांसने की आदत हो जाती है, सिर लगातार हिलाता रहता है, खोपड़ी में तेज खुजली होती है। रोगी के बाल वाले स्थान पर गोल चकत्तेदार दाग पड़ जाते हैं, चकत्ते खुरदरे, गंदे, संवेदनशील और सूखी पपड़ियों की तरह होते हैं। रात के समय में इन चकत्तों में जलन होती है और खुजली हो जाती है तथा रुचि भी हो जाती है। इन लक्षणों की वजह से रोगी की खोपड़ी अति संवेदनशील हो जाती है। बाल इतने गंदे हो जाते हैं कि बालों को ब्रश से साफ करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग होना चाहिए। आंखों के रोग: रोगी के आंखों में जलन होने के साथ आंसू निकलते रहते हैं, पलकें लाल हो जाती, आंखों के आसपास घाव हो जाता है, आंखों में पपड़ी परतदार तथा छोटे बारीक दाने निकल आते हैं। रोगी के आसपास की त्वचा गर्म हो जाती है, त्वचा छिल जाती है, आंख से आंसू निकल आते हैं, आंख के आसपास की नाड़ियों में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्सेनिक हेल्प का प्रयोग होना चाहिए। कान के लक्षणों में रोगी के कान के ऊपरी भाग में जलन होने लगती है तथा उसके पास की त्वचा छिल जाती है, कान के आसपास घाव भी हो जाता है जिनमें से बदबू आती है। जब रोगी के कान में दर्द होने लगता है तो उसके कान में तेज आवाज़ें सुनाई देने लगती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, आर्सेनिक का जो रोगी होता है, आर्सेनिक का रोगी उसके कहीं न कहीं शरीर के अंदर जलन रहेगी, घबराहट रहेगी और बेचैनी रहेगी। अब मान लीजिए कोई रोगी को बहुत कमज़ोर है, घबराहट है, बेचैनी है, मरने का डर लगता है, दवाई खाने से मायूस हो जाता है कि इससे तो मर जाना ठीक है और जलन नहीं है, तो भी वो आर्सेनिक देने से ही ठीक होगा। नाक के लक्षणों में रोगी को जुकाम हो जाता है जिसके कारण नाक से पानी जैसा पदार्थ निकलता है। इस स्राव के कारण नाक के पास छाला भी पड़ जाता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसकी नाक बंद हो गया। जब रोगी छींकता है तो उसे कोई आराम नहीं मिलता। खुली हवा में रहने पर रोगी को और भी अधिक सर्दी और जुकाम हो जाता है। घर के अंदर आराम महसूस होता है। रोगी की नाक में जलन होती है, कभी कभी नाक से खून निकलता है। नाक पर मुहासे होना, ल्यूपस, चमड़ी का क्षयकारी रोग होना, इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई रोगी में लक्षण मिलते हों तो उसके रोग को ठीक करने के लिए आर्सेनिक हेल्प देना चाहिए। चेहरे के लक्षणों के अंदर रोगी का चेहरा सूज जाता है, चेहरा मुरझाया हुआ, पीला, कमजोर, ठंडा और पसीने से तर रहता है। रोगी के चेहरे पर कष्टकारी भाव झलकते रहते हैं। चेहरे पर सुई की तरह चुभन वाली दर्द होने लगती है तथा इसके साथ ही चेहरे पर जलन भी होने लगती है। रोगी की होंठ काले हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं। रोगी क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से अगर कोई लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया तो उसके रोग को ठीक करने के लिए आर्सेनिक हेल्प का प्रयोग करना चाहिए। मुंह से संबंधित लक्षण:
मसूड़े गंदे रहते हैं और उनमें से खून निकलता रहता है। मुंह पर घाव होने के साथ खुश्की और जलन के साथ गर्मी महसूस होती है। होठों पर घाव हो जाता है। जीभ सूखी, साफ और लाल हो जाती है। जीभ में सुई जैसी चुभन और जलन होता है। घाव नीले रंग का हो जाता है, साफ और लाल जीभ हो जाती है तथा उसमें चुभन होने लगती है। दांतों में दर्द होने लगता है तथा नाड़ियों में भी दर्द होने लगता है। दर्द लंबे समय तक महसूस होता है। आधी रात के बाद 12 बजे रोगी को बहुत अधिक परेशानी होती है। गरमाई के कारण आराम मिलता है। जीभ का स्वाद आर्सेनिक पेशेंट को गरम से आराम मिलता है। ये इसका एक खास लक्षण है। इसको गरम चाय, गरम दूध उसमें अच्छा महसूस करता है। जीभ का स्वाद कड़वा होता है। मुंह के अंदर लार जलन युक्त होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्सेनिक एल का प्रयोग करना चाहिए। गले से रोगी के गले में सूजन आ जाती है, उसमें जलन होने लगती है, खाने को निगलने में परेशानी होती है। डिप्थीरिया की झिल्ली खुश्क और झुर्रीदार दिखाई देती है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में हो तो आर्सेनिक एल का प्रयोग करना चाहिए। आमाशय, अधिक प्यास लगती है, पानी बार बार पीना पड़ता है, एक समय में बहुत थोड़ा पानी पीना पड़ता है। वो थोड़ा का मतलब घूंट भर, जैसे बेचैनी है उसको पानी का जैसे आपने गिलास भर के दिया वो 1-2 घूंट पी के रख देगा, पूरा गिलास नहीं पिएगा। ब्रायने का रोगी पूरा पी जाता है। एक इसी लक्षण में आप दुष्ट से दुष्ट रोग को ठीक कर सकते हो। अरे इतना क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को बैठाओ। एक समय में बहुत थोड़ा पानी पीता है लेकिन प्यास नहीं बुझती, फिर और कहता है पानी लाओ, फिर 1 घूंट पीता है। जब रोगी खाना खा लेता है या पानी पी लेता है तो उसको उबकाई, उल्टी, जीभ मिचलाने लगता है। इसके साथ ही आमाशय में जलन का दर्द होता है। खट्टी चीज़ें खाने के बाद काफ़ी पीने की अत्यधिक इच्छा होती है। हृदय में जलन होने लगती है। खट्टे और कड़वे पदार्थ ऊपर को आते हैं। फल स्वरूप लगता है जैसे गला छिल गया हो तथा रोगी को लंबी अवधि तक डकारने आती रहती है। रोगी को खून और पित्त की उल्टियाँ होती है तथा हरे रंग का कफ निकलता है। ये कथई और लाल रंग का भी, काले रंग का भी होता है जिसमें खून मिला रहता है। रोगी के आमाशय में दबाव महसूस होता है। कभी कभी रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसका आमाशय फट जाएगा। जब रोगी हल्का सा खाना खा लेता है तथा उसके पेट में दर्द होने लगता है। सिरका पीने तथा खट्टी चीज़ें और आइसक्रीम खाने, बर्फ का पानी पीने एवं तंबाकू का सेवन करने से श्वास की परेशानी अधिक होती है। रोगी के पेट में दर्द होने के साथ भारीपन महसूस होता है। इसके साथ ही डर भी लगता है। सांस लेने में परेशानी होती है। कभी कभी तो बेहोशी में आ जाता है। रोगी को ठंड लगने लगती है तथा थकान भी महसूस होती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को कुछ भी निगलता है तो उससे दर्द महसूस होता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है और गले से कोई भी चीज़ नीचे नहीं उतरती है। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को साग, सब्जियां तथा तरबूज, खरबूज तथा अन्य पानी वाले फलों का सेवन करने से उसके रोगों में, लक्षणों में वृद्धि होती है। रोगी को दूध पीने की इच्छा अधिक होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्सेनिक एल देना चाहिए। पेट के रोग, रोगी के पेट में कुतरने जैसा दर्द होता है, जलन के साथ दर्द होता है। हर जगह जलन आ रहा है, हर जगह जलन आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखो। जलन के साथ दर्द होता है। गर्मी से रोगी को कुछ आराम मिलता है। लीवर और
प्लीहा बढ़ जाती है तथा शरीर ये दर्द अधिक होता है। जलोदर रोग हो जाने के साथ पेट में सूजन हो जाती है। पेट में सूजन के साथ दर्द होता है। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी जब खांसता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पेट में अंदर उपस्थित किसी घाव में दर्द हो रहा हो। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए आर्सेनिक हेल्प का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो मैं बताता हूँ, जिनको पेट में अल्सर हो जाता है तो सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जो भी कोई जो जांच होती है तो उसके अंदर आता है। लिवर फैटी तो हर एक आदमी को बताते हैं सोनोग्राफी वाले। तो डॉक्टर कहता है कि भाई अल्सर आ गया। अल्सर वाले को जलन होती है, घबराहट होती है, भूख नहीं लगती है। तो अल्सर का जो रोगी है तो उसको ये लगता है कि अंदर जो मेरे जख्म हैं उसके अंदर जलन हो रही है। तो ये आर्सेनिक है। ये अल्सर के रोगों की भी एक बहुत कामयाब दवा है, लेकिन इसका ये लक्षण मिलना चाहिए कि रोगी को ऐसा महसूस हो कि अंदर जल रहा है। आर्सेनिक ने कई अल्सर के रोगियों को ठीक कर दिया जो तमाम जिंदगी अल्सर से पीड़ित रहे हैं। अरे हम क्या करें, हमारे परिवार के अंदर भी एक बच्ची है, उसको अल्सर है, लेकिन माता पिता धनाढ़े हैं। हम क्या करें, वो ऊंचे से ऊंचे डॉक्टरों का इलाज कराते हैं। बताओ क्या करें, इतना क्लियर लक्षण है। ऐसे मैंने कई रोगी देखे हैं जिनको पेट में अल्सर होता है। वो लूखी चपाती और थोड़ी मूंग की दाल ये खाकर के पूरी उम्र निकालते हैं, और डॉक्टर जो दवाई देते हैं वो खाते रहते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि होम्योपैथी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अमृत के समान दवाइयाँ हैं जो अल्सर को जड़ से ख़त्म कर देती है। और दूसरा एक और बताता हूँ मैं आपको, ऐसा किसी को डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ एक पेशेंट इसका है, तो वो पैसे वाला है, तो उसकी पत्नी को अल्सर है पेट में, और कितने ही बरस हो गए, साल में 2 बार या 3 बार बम्बई के होम्योपैथी के एक डॉक्टर को दिखा के आता है, और वो 2-4 महीने की दवाई बांध के दे देता है। वो ख़त्म होती है तो फिर उसकी शरण जाना पड़ता है। तो बताओ कितनी बड़ी परेशानी की बात है। वो डॉक्टर नाम लिख के क्यों नहीं देता कि ये दवा आपके वहीं मिल जाएगी, इसको कंटिन्यू लेते रहो। आप मुझसे फ़ोन पे कभी बात कर लो, अथवा मेरी जो फीस है मेरे अकाउंट में डाल दो। अरे यहाँ से रोगी को बम्बई ले जाना, वहाँ धक्के खाना और वापस आना, उसमें भी 10-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। तो उनको साफ कर देना चाहिए कि मेरी ये फीस जमा करा दो, मैं दवा का नाम बता रहा हूँ, वहाँ खरीदो और दो। लेकिन वो ऐसा अगर कर देंगे तो रोगी अपने आप ही दवाई खरीदेगा और खा लेगा, और उसकी कमाई कम हो जाएगी। अरे होती है तो होने दो, कुछ तो इंसानियत रखो, इसको गोपनीय मत रखो। आप जो दवाई दी है और ईश्वर की कृपा से उस रोगी को आराम मिला है, तो उसको बार बार अपनी हाजिरी के अंदर बुलाना महापाप है। उसको कह दो ये दवाई है, तुम्हारे वहाँ जो डॉक्टर है उनसे एडवाइस करता रहे और लेते रहो, बार बार आने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे इतना करते ही तो सब कुछ ठीक हो जाता है, क्या करें। हाँ, ऐसे
इस तरह मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर जो रोगी के साथ इस तरह की लूट करते हैं उनको मृत्युदंड देना चाहिए। मेरे हिसाब से मृत्युदंड देना चाहिए। जो रोगी के साथ इस तरह खिलवाड़ करके और पैसे कमाते हैं, क्यों पुड़िया बांध के दे दिए, पर्ची क्यों नहीं बना करके देते, दवा का नाम क्यों नहीं लिख के देते। अरे उसमें कोई हिदायत देनी है, कभी ये तेरे को 1 महीना लेनी है वो दे दीजिए, तेरे को 10 दिन बाद मेरे को फिर दिखाने आना है कह दीजिए। लेकिन उसको गुमराह क्यों कर रहे हो। और जब वो रोगी हताश होके ठीक नहीं होता दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहता है तुमने क्या क्या दवाइयाँ ली, लिस्ट दो। अब वो कहाँ से लाए लिस्ट, कि डॉक्टर ने बना के दोली दोली वो शीशी के अंदर गोलियां देता था, हमें पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ। कोई बुरा भी कहेगा मुझको, ये भी कहेगा कि बुढ़ा पागल हो गया, सब तरह की, मैं सबके लिए सबकी बात सुन लूँगा। कोई गाली भी देगा तो भी मैं सुन लूँगा, कोई कुछ भी कह देगा तो भी मैं सुन लूँगा। लेकिन मैं जो सत्य है उस सत्य को मैं सत्य ही स्वीकार करूँगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रोगी कहते हैं मुझे क्या दिया है, तुमको ये दवाई दी है, पहले ही लिख के देता हूँ कि ये दवाई लो, तुम ठीक हो जाओगे, 3 महीना लगातार लो तुम ठीक हो जाओगे। तो दूसरे होम्योपैथिक ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में ये है कि रोगी अपने हाथ से निकल जाएगा। अरे एक निकल जाएगा तो भगवान 10 भेजेगा तुम्हारे को। ये गलत तरीका है, गलत तरीका हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन करें भी क्या। हाँ, मलांत्र से संबंधित लक्षण, मल द्वार में दर्द होने लगता है, इसके साथ ही मल द्वार में सूजन के साथ दर्द होने लगे तो ऐंठन होती है। पेचिस का रोग, मलांत्र और मल द्वार में जलन के साथ दर्द होना तथा दबाव महसूस होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। रोगी के मल में बदबू आती है तथा मल काला रंग का होता है। रोगी जब मल त्याग करता है तो मल बहुत कम होता है, रोगी को पागलपन जैसी स्थिति हो जाती है। ठंडी चीज़ें खाने पीने के कारण पेट ठंडा हो जाने से, अधिक शराब पीने से, सड़ा गला मांस खाने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। रोगी की पेचिश काली होती है, खून अत्यधिक बदबूदार होता है, हैजा रोग होने की साथ ही पागलपन की स्थिति पैदा हो जाती है। न बुझने वाली प्यास, फिर वही आता है सवाल कि इतनी प्यास लगती है कि एक एक घूंट पानी है जो पीना ही पड़ता है। इसको कहते हैं न बुझने वाली प्यास। शरीर बर्फ जैसा ठंडा होता है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि किसी रोगी में हो तो आर्सेनिक देना चाहिए। बवासीर, बवासीर का रोग होने के साथ साथ मसों में आग की तरह जलन होने लगती है, जिसमें गरमाई देने से आराम आता है। मलद्वार के पास की त्वचा छिल जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्सेनिक हेल्प देना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षण, रोगी को पेशाब कम मात्रा में होता है तथा इसके साथ ही उसे जलन भी होती है। आर्सेनिक के साथ जलन तो चोली दामन का रिश्ता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्सेनिक हेल्प दिया जाना चाहिए। पेशाब में अन्न की तरह पदार्थ निकलने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग होना चाहिए। पेशाब करने के बाद पेट में कमजोरी महसूस होती हो, इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए आर्सेनिक हेल्प देना चाहिए। गुर्दे में सूजन होने के साथ डायबिटीज हो गई हो तो रोग को ठीक करने के लिए इस औषधि का प्रयोग उचित होता है। स्त्री रोगों के अंदर मासिक धर्म शुरू होने के समय में खून का स्राव अधिक मात्रा में होने लगता है। मासिक धर्म नियत समय से बहुत पहले शुरू हो जाता है। स्त्री के डिम्ब प्रदेश में जलन होने लगती है। स्त्री को पर्दल रोग होने के साथ ही तेज जलन हो रही है तथा स्राव में अधिक बदबू आती हो। स्राव अधिक पतला ऐसा महसूस हो रहा हो कि जैसे योनि
से लाल गरम तारे स्पर्श हो रही हो तथा रोगी स्त्री हल्का सा भी परिश्रम का कार्य करती है तो उसके लक्षणों में और वृद्धि होने लगती है। थकान अधिक महसूस होती है। गर्म कमरे में आराम मिलता है। आर्सेनिक हमेशा गर्म चीज़ों को पसंद करता है। रोगी स्त्री को मासिक धर्म के समय में अधिक स्राव होता है। उसकी गोणिका भाग में सुई की तरह चुभन महसूस होती है। ये चुभन इतनी तेज होती है कि रोगी स्त्री को सहन भी नहीं होती है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी स्त्री को है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग करना चाहिए। श्वास संस्थान से संबंधित लक्षण, रोगी का दम घुटने लगता है, उससे डर लगता है। ये दमा रोग की भी एक बहुत ही प्यारी दवा है। रोगी का दम घुटने लगता है, ये श्वास के लक्षण है, दमा ही है एक तरह से। उसे डर लगता है। दमा रोग में रोगी को आधी रात के समय से परेशानी होती है। छाती में जलन, सांस लेने में रुकावट के साथ नज़ला होना, आधी रात के बाद बढ़ने वाली खांसी पेट के बल लेटने से ज़्यादा होना, बलगम कम मात्रा में निकलता था झागदार होता है। दाएं फेफड़े के ऊपर 2/3 भाग में बर्छी लगने जैसा दर्द होता है। सांस लेते समय रोगी को सांय करता है। रोगी के कंधों में दर्द होने लगता है। सारे शरीर में जलन होने लगती है। सूखी खांसी गंधक के धुएं के द्वारा उत्पन्न हुई या पेय पदार्थों के सेवन करने के बाद उत्पन्न हुई खांसी हो तो इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्सेनिक देना चाहिए। देखिए, अब कई पंप वगैरह ये चल गए हैं, नहीं तो आर्सेनिक के जो दमा के पेशेंट होते हैं तो उनको रात को 11-12 बजे आँख खुल जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। तो मैं बताता हूँ उनकी स्थिति, क्योंकि मैंने देखा है वो जहाँ लेटे रहते हैं ना, यूँ बैठ जाते हैं, सिर को नीचा करके बैठ जाते हैं। अब कफ निकलता नहीं, सांस लेने में दिक्कत आती है, खांसते रहते हैं, कब रात को 12 बजे 11 बजे से, और सुबह जाकर के 2-4 डचके इसके कफ के निकलते हैं तो जाकर के उनको आराम आता है। अब क्या है, तकलीफ़ तो वही समय पे बढ़ती है आर्सेनिक की, लेकिन कोई पंप सूंघ लेता है, कोई और सूंघ लेता है। विज्ञान की ये देन है। पहले लोग बहुत दुख पाते थे दमा से हैं, और अब इतने साधन हो गए। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस तरह के पंप वगैरह, ये चाहे साइड इफ़ेक्ट कुछ हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं। रोगी को आराम मिलता है, उसकी नाक खुल जाती है, उसका कफ आ जाता है और उसको नींद आ जाती है। ये एक कम उपलब्धि नहीं है। पहले के जो रोगी थे, जब ये पंप वगैरह नहीं थे, बेचारे सारी रात बैठ करके आँखों में निकालते थे। अरे वो कहते हैं कि दम निकलने से ही ठीक होता है। तो आर्सेनिक दमा की बहुत अच्छी दवा है। अगर किसी को दमा है और वो कमज़ोर तो होगा ही, इसमें कोई दो राय है नहीं, तो मैं एक नुस्खा बताता हूँ दमा के रोगियों के लिए। तो इसमें आपको नहीं देखना कि जलन कितनी है, बेचैनी कितनी है। तो दमा के रोगी को बेचैनी तो रहेगी, और जब बेचैनी होती है तो उसको डर लगता है मर नहीं जाए, है ना। तो ऐसे पेशेंट को कमज़ोर होगा, क्योंकि बलिष्ठ आदमी को तो दमा होता नहीं है, दमा वाला कमज़ोरी हो जाता है। तो आर्सेनिक एल ओनली 6 पोटेंसी, 30 नहीं देनी। अब आप ये मत पूछना कि 30 के लिए क्यों मना किया, क्योंकि और मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। 6 पोटेंसी मिलती है, खूब मिलती है। उसके 4 खुराक ले, सुबह से लेके और रात को 10 बजे तक, और रात को सोते वक्त वाली जो अंतिम खुराक है उसके साथ में
कार्बोवेज 30 की एक खुराक ले, और सुबह जब खुराक चालू करे आर्सेनिक 6 पोटेंसी की, तो उसके साथ में एक कार्बोवेज ले, और एक कार्बोवेज 30 दोपहर के समय ले। मेरा मतलब है कि 4 खुराक आर्सेनिक एल 6 पोटेंसी की रोगी ले, और 2-3 दफ़ा उसके साथ ले या आगे पीछे ले कार्बो वेजिटेबल्स 30 पोटेंसी ले, और बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस करे तो 200 पोटेंसी भी ले सकता है। आर्सेनिक की अनुपूरक दवा कार्बोवेज है, और कार्बोवेज की अनुपूरक दवा आर्सेनिक एल है। तो कार्बोवेज उसके शरीर में जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, शरीर में ताकत आएगी, कमजोरी नहीं आएगी। तो ये नुस्खा दमा के रोगियों को अपना लेना चाहिए, और जो वो दवाई खा रहे हैं वो खाते रहें, पंप को लेते रहें, उनकी तकलीफ़ें और ज़्यादा कम हो जाएगी। हाँ, तो ये मैंने दमा का बताया। अब मैं हृदय के बारे में बताता हूँ। रोगी के हृदय में दर्द होने लगता है, सांस लेने में परेशानी होती है, कभी कभी तो रोगी बेहोश भी हो जाता है। धूम्रपान करने से तथा तंबाकू चबाने के कारण उत्पन्न हृदय दबाव तथा दर्द, हृदय में दर्द तथा उसके साथ ही गर्दन के भाग में दर्द तथा सिर के पिछले भाग में दर्द, इस प्रकार के हृदय से संबंधित लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो तो आर्सेनिक एल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, हृदय या इस तरह के जो नाजुक अंग की तकलीफ है, लक्षण मिलते हैं, तो आर्सेनिक 6 पोटेंसी या 30, इससे ऊपर न जाएं। शरीर में कमजोरी आ जाती है, बेचैनी होने लगती है, पिंडलियों में ऐंठन होने लगती है, शरीर के कई भागों में जलन होने के साथ ही दर्द होता है, एड़ियों में घाव होता है, शरीर के कई अंगों में लकवा का प्रभाव होना तथा इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्सेनिक देना चाहिए। चर्म रोगों के अंदर खुजली, जलन, सूजन, छोटे मोटे दाने, खुश्क, खुरदरी, परपड़ी दाने, ठंड और खुरचने से अधिक परेशानी हो जाने के कारण घाव होना, जिनसे बदबूदार स्राव हो जाता है। आर्सेनिक एल्ब गैंग्रीन की एक बहुत प्यारी दवा है। गैंग्रीन डायबिटीज के पेशेंट को चोट लगने के बाद जख्म नहीं भरता और आगे बढ़ती जाती है, तो जो जितनी आगे बढ़ती है डॉक्टर पाँव काटते जाते हैं। पहले इतना काटेंगे, फिर इतना काटेंगे, यूं करते करते यहाँ तक आ जाते हैं रोगी है जो। और आर्सेनिक एल गैंग्रीन की बहुत अच्छी दवा है। अगर गैंग्रीन का जो रोगी है और उसका रोग अगर मान लो आप यूँ मान के चलो काफ़ी बढ़ गया है, तो वो अपने डॉक्टर से कह के आर्सेनिक एल अगर लेगा तो एक तो रोग जल्दी से आगे नहीं बढ़ेगा, एक उसकी तकलीफ़ें कम हो जाएगी। और गैंग्रीन का जो रोगी होता है, अगर आप उसके कमरे में जाएंगे तो 15 फुट बाहर से ही आपको बदबू आ जाएगी, इतने बदबू आती है। मेरे एक मित्र डॉक्टर हैं जो मैंने यहाँ धान मंडी धर्मशाला में, मैं तो कुछ भी नहीं, हनुमान जी की कृपा से आज से 30-40 साल पहले ही होम्योपैथी की डिस्पेंसरी के अंदर एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर नियुक्त किए। उनको सारा खर्चा वगैरह सब है जो पहले हम करते रहे, वैन फिर धर्मशाला के ऊपर उनको सौंप दिया, तो सारा दवाइयों का और उनकी वेतन वगैरह। तो एक टाइम 2-2.5 घंटा डॉक्टर आके बैठते हैं। तो ब्राह्मण डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरे सामने एक बोहरा जी जो मुसलमान टोपी लगाते हैं, तो
उनको गैंग्रीन हो गई, जो उनके मोहल्ले के अंदर ही वो थे। उनकी गैंग्रीन आर्सेनिक हेल्प से उन्होंने ठीक करी मेरे सामने। अब बताओ, नहीं तो उनका पाँव कटता पूरा का पूरा ही। वो ये है कि गैंग्रीन शुरू होते ही होम्योपैथिक में आ गए। और आज की तारीख के अंदर भी धर्मशाला के अंदर 2 घंटा डॉक्टर और कंपाउंडर आते हैं। गरीब आदमियों को फाइल के अंदर गोलियां के अंदर दवाई देते हैं और मदर टिंचर भी देना चालू कर दिया। कोई से 1 रुपया लेना भी गुनाह है। ये चलती रहेगी। अरे हमने बहुत खुशी होती है कि हमने जो पौधा लगाया था आज वो पेड़ बन गया है। इस बात की अपने मन में बहुत खुशी होती है। और कितने रोगी ठीक होते हैं। वहाँ जाके देखिए आप, ऐसे कांच का गिलास भरा है पथरियों से। जिन लोगों की पथरियाँ निकलती है ना, तो वो लाके पूड़ी में देते हैं तो उसके अंदर भर देते हैं। हाँ, शरीर के अंदरूनी भाग में दूषित मल जमा हो जाता है। छपक्की रोग होने के साथ रोगी को जलन, बेचैनी होती है, शरीर में बर्फ जैसा दर्द महसूस होता है। इस प्रकार के लक्षणों के पीड़ित रोगी को आर्सेनिक देना चाहिए। नींद के लक्षण, रोगी को सही से नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, मन उदास होता है, सिर के नीचे मोटा तकिया लगाकर उसे ऊंचा उठाकर रखना पड़ता है। रोगी को नींद के समय में दम घुटने जैसे दौरे पड़ते हैं। रोगी सिर के ऊपर हाथ रखकर सोता है, उससे चिंता अधिक होने लगती है, डर लगता है कि तथा नींद से संबंधित कई परेशानियां होने लगती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्सेनिक हेल्प देना चाहिए। बुखार, रोगी को तेज बुखार होता है। ये बुखार नियमित समय पर होता है। बुखार होने के साथ ही शरीर में कमजोरी आती है, शरीर से अधिक मात्रा में ठंडा पसीना निकलता है। आधी रात के बाद अधिक कमजोरी होती है। लगभग रात के 3 बजे अधिक गर्मी लगने लगती है, दांतों में मैल जम जाए। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्सेनिक देना चाहिए। इसके रोगी का रोग लक्षण कब बढ़ता है? एग्रावेशन, जब रोगी भीगे मौसम में रहता है या आधी रात के बाद इसकी तकलीफें बढ़ती है। ठंड की वजह से बढ़ती है। ठंडी चीज़ें खाने से, पीने से, समुद्र के किनारे पर रहने से इसके रोगी के रोग लक्षण बढ़ते हैं। आराम मिलता है जब कोई गरमाई वाली जगह पर रहता है या सिर को ऊंचा रखकर लेटता है, गर्म पदार्थ पीता है, तो उसके रोग के लक्षणों में कमी आती है। अब ये लिखते हैं, इसकी रिलेशन पूरक संबंधित औषधियाँ कार्बोवेज, जो मैंने अभी आपको बताई दी। अगर साथ में जुखाम है तो एलियम सिपा भी दे सकते हैं। फास्फोरस भी इसकी सहायक दवाओं में है, लेकिन फास्फोरस के लक्षण बड़े गहरे होते हैं, सोच समझ के देना चाहिए। और तंबाकू पीने, खाने, शराब पीने, समुद्र में नहाने, मृत शरीर का चीर फाड़ करने के घाव, जो डॉक्टर होते हैं वो जो पोस्टमार्टम करने वाले होते हैं तो उनको भी घाव हो जाते हैं। उन घावों को आर्सेनिक एल लेने से ठीक हो जाते हैं। आर्सेनिक एल औषधि की 30वीं से 30वीं शक्ति तक प्रयोग करना चाहिए और उच्च शक्तियों के प्रयोग से कभी कभी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसकी मात्राएं दोहराई जा सकती है। अब मैं आपको, ये तो हो गई बात, अब मैं आपको 2 शब्द और बताता हूँ इसके। वो अत्यंत ज़रूरी है कि इसकी हाई पोटेंसी यानी कि 1000 पावर, कभी कभी ऐसी तकलीफ़ होती है कि उसमें 1000 पावर दी जाती है। ल्यूकोडर्मा की ये एक बहुत अच्छी दवा है। तो ल्यूकोडर्मा के जो रोगी हैं तो उनको और तो कोई तकलीफ़ होती नहीं,
खाली निशान ही होते हैं, तो उनको 200 या 1000 दे कर के भगवान चाहे तो उनका लिकोडर्मा कम होता जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आर्सेनिक का रोगी, इनमें नहीं लिखा, मैं क्या करूं। आर्सेनिक का रोगी कैसी भी स्थिति हो, कितना भी तकलीफ के अंदर क्यों न हो, सफाई पसंद होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, सफाई पसंद होता है। वो जहाँ बेड पे लेटा है और मान लीजिए ये कैलेंडर टंगा है, पहले कैलेंडर ही टंगते थे, अब तो आजकल कौन टांगते हैं, तो कैलेंडर कभी कभी हवा से यूं उल्टा हो जाता है। उल्टा होने के बाद जब आर्सेनिक का पेशेंट वहाँ लेटा है, वो उसकी ओर देखता है तो उसकी बेचैनी बढ़ती है। अब बोलो कैलेंडर उल्टा हो गया तो उसकी बेचैनी क्यों बढ़ी, और वो आवाज़ें लगाता है, अरे कोई आओ, अरे कोई आओ। तो उधर से आवाज़ आती है कि अभी तो दवाई दे के आए हैं, अब क्या काम है, कर नहीं, कोई आओ, कोई आओ। अब 5-7 आवाज़ लगाते हैं, तब कोई आता है, बेटा पोता जो भी है, बहू, तो बेटा जरा ये तस्वीर है, ये कैलेंडर, इसको सुलटा कर दे। कि दादाजी ये उल्टा रहे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, सुलटा रहे, कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसको सुलटा कर दे। और बीमारी की हालत के अंदर भी कपड़े और साफ सफाई का, यानी कि आर्सेनिक का पेशेंट सफाई पसंद होता है और उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और इसका उल्टा सारा मैं आगे बताऊंगा, सल्फर के अंदर वो आर्सेनिक से सारा उल्टा है। मतलब सल्फर का रोगी नहाना ही नहीं चाहता 10-12-15 दिन तक। खैर इसका जिक्र जब सल्फर का वीडियो दूंगा तब करूंगा। अब देखो मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ और 1 मिनट भी मैं रुका नहीं हूँ। अब बीच में समझाना अति आवश्यक है, यह भी बात भी समझाइए, यह आवश्यक है, और समझाए बिना मज़ा नहीं। अब इसमें अगर 52 मिनट या 56 मिनट जो भी लगते हैं, वैसे मैं जब बोलता हूँ तो मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, इस उम्र के अंदर बड़ा फास्ट बोलता हूँ, लेकिन समय अधिक कहाँ लगता है ये मैं आपको बताता हूँ। समय लगता है इसकी बारीकियों को समझाने में, वो आपके हित के लिए समय लगता है, नहीं तो खाली आर्सेनिक के लक्षण बोल करके और 15 मिनट के अंदर वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ। क्या लगता है, मुख्य लक्षण बताए और वीडियो बंद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं एक एक चीज़ समझाऊँगा, एक एक कड़ी को मिलाऊँगा और रोगी उसको इस काबिल बनाऊँगा कि वो समझ सके कि वास्तव में क्या है। मेरे अनुभव का लाभ बहुत से रोगी उठाते हैं और उनको उठाना चाहिए, कोई घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं। मैंने समय दे रखा है सुबह 6:30 से 8:15। बाकी समय में बात करूं या नहीं करूं ये मेरी मर्जी की बात है, बुरा नहीं माने, क्योंकि मुझे भी कई काम मेरे होते हैं। मैं भी 77 साल का हूं, मुझे भी दवाई लेनी है, खाना खाना है, बाथरूम जाना है, कपड़े बदलना है, कहीं कोई से मुलाकात करने जाने हैं। और आप जनाब है जो दिन के 2 बजे, रात को 11 बजे जब इच्छा होए जो फ़ोन टिका दो, नहीं, ऐसा न करें। आपसे अनुरोध है, आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है। मैं सुबह 6:30 से 8:15 तक फ़ोन पे ही रहता हूँ। हाँ, कभी आपकी बात नहीं होए तो समझ लो वो पानी पेशाब के लिए गए हैं, 5 मिनट बाद बात कर लो। या आप में से बहुत से हाँ भरेंगे
कि मैं वापस फ़ोन लगाता हूँ कि भाई आपने मेरे को फ़ोन किया, हैं क्या तकलीफ़ है मुझको बताओ। और कोई डॉक्टर लगाता है क्या फ़ोन? ये सोचते हैं कि आ जाएगा दोबारा आ जाएगा, जिसको गरज है जिसको। मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं मिस कॉल देखता हूँ। ये मिस कॉल आई है, किसकी है? अरे भाई मैं बाथरूम गया हुआ था, आपकी मिस कॉल है, बोलो क्या तकलीफ़ है। ये मैं करता हूँ, हमेशा ही करता हूँ, कहता रहूँगा। और जो मेरे गुरु मुझसे कह के गए हैं कि बेटा तू जब तक तेरी जीभ चलती है तू बोलते रहना, तू बोलते रहना, तू सच्चाई को सबके सामने रखते जाना। तेरी राह के अंदर कांटे खूब बिखेरेंगे लोग, उनकी परवाह नहीं करना। और तेरे साथ हनुमान जी हैं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अरे मरना तो एक बार है, मरना तो एक ही बार है, तो अच्छा काम करके ही मरो। हम हमारे गुरु और हमारे इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज, इनकी शरण में हैं और इनकी शरण में रहते हुए हम इतने सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं कि एक बार तो 10 आदमी भी आ जाएं तो हम दहाड़ें तो उनको भगना पड़े। क्या बात करते हो आप? किसी की ताकत है जो सत्य के सामने आकर के दो बात कहे? झूठ के पांव नहीं होते, झूठ सत्य के सामने से भग जाता है, उसके पांव नहीं होते। और जिसने सत्य पे राह पकड़ रखी है उसके सामने कितनी भी बाधाएं आ जाए, कांटे डालो, जंजीरें डालो, बम डालो, पटाखे डालो, कोई परवाह नहीं करेंगे। दोस्तों सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें। ये जो दवा बताई है आर्सेनिक एल, ये बहुत प्यारी दवा है, लेकिन इसके लक्षण देख करके इसका यूज करो। अभी ये जो कोरोना हुआ है तो इसमें इस दवा के बहुत लक्षण थे, तो बहुत प्रयोग किया गया। भारत सरकार ने भी मतलब इसको प्राथमिकता दी। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ और जाते जाते कहता हूँ कि अगर किसी के दिल को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे ये पता नहीं रहता है कि मैं वीडियो के अंदर क्या कहता हूँ, क्या नहीं कहता। द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन कि मैं कहाँ मारूं चिड़िया को तीर? कि अर्जुन तू चिड़िया को मत मार, तेरा निशाना चिड़िया की या मछली ऐसी कुछ टांग रखी थी उसकी आँख के ऊपर निशाना मार। तो मेरा काम है कि आपको मेरे द्वारा कोई कही हुई बात से, अगर आप लोगों ने ये वीडियो सुना है, सुनोगे, अगर 2 आदमी को भी फ़ायदा हो गया तो मैं ये समझूंगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, बेकार नहीं गई। और तुलसीदास जी क्या कह गए हैं? परहित सरी से, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। तो जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जो दूसरों का हित करते हैं, वो ही सबसे बड़ा धर्म है।